तो एक और शानदार क्वेश्चन जो कि बोर्ड में पूछा जा चुका है 2013 में, चैप्टर नंबर 5 से ही। देखते हैं क्या कह रहा है। हमसे कह रहा है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x साइन इनवर्स टू द पावर x प्लस 1 इंटू 3 टू द पावर x अपॉन 1 प्लस 36 टू द पावर x। यानी इस वाले फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट। देखो, जब भी आपको कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिख जाए साइन इनवर्स के साथ आने वाला और उसका आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए बोल दे या इंटीग्रेशन करने के लिए बोल दे, तो चुपचाप ऐसे सीधा हमला नहीं कर देना है कि तलवार लेके क्वेश्चन पे चढ़ बैठेंगे। नहीं, पहले थोड़ा सा चैप्टर नंबर 2 की जानकारी को यूज करो, उस फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, थोड़ा सा क्या, बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करो। और जब वो सिंप्लीफाई होके अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए तब उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करने के बारे में सोचो। सीधा डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करोगे, ऐसा बेड़ा गर्क होगा तुम्हारा कि समझ भी नहीं पाओगे। कैलकुलेशन हो जाएगी बहुत कॉम्प्लेक्स, जिसको संभालते तुम चटक जाओगे। तो देखिए, मैं इसे लिख लेता हूं y इज इक्वल टू, तो देखो क्या मिलने वाला है, y इज इक्वल टू सेम फंक्शन साइन इनवर्स, लिखना ही क्यों दोबारा, अब हम कॉपी करेंगे। ठीक, तो सुनो, सबसे पहले तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। कलर ही बदल देते हैं इसका, चलो अब बढ़िया लग रहा है। ठीक, तो ये आ गया हमारा फंक्शन। अरे रे, इसको y के बराबर लिखना है, दोबारा रुको, हम नहीं खेल रहे यार, गड़बड़ हो जा रहा है। हाँ, ये रुक जाओ भाई, आ जाओ, थोड़ा सा दूर चले जाओ, वेरी गुड, बढ़िया। अपन ले लिया पेन, y इज इक्वल टू, दरअसल अभी नहीं इसको यूज़ करना नहीं आता, सीख रहा हूँ। ठीक है, सीख जाऊँ, टेंशन कहाँ ले रहे हो, कुछ दिन रुक जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने, ऐसा प्रो लेवल का बनूंगा ना मैं बोर्ड को यूज़ करने वाला। देखते रह जाओ, घबरा जाओगे देख के सर क्या ही कर रहे हैं इसमें, ये जितने भी फॉन्ट है उसे उंगलियों पर नचा दिया करूँ बाहर निकाल के। खैर, y इज इक्वल टू हमें ये फंक्शन दे रखा है, सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा। ठीक, तो देखो सबसे पहले थोड़ा जादू करते हैं अपन, मैं इसे फर्दर ही सॉल्व लिखते जा रहा हूं, इक्वल लगा के, है ना, ऐसे कमी मत निकालना सर, इंप्लाइज का सिंबल आता है, इक्वल नहीं लगाते, पता है हमको। तो देखो, चलो लिख ही दे रहा हूं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, यहां पर जो 2 की पावर x प्लस 1 है ना, मैं इसे लिख दे रहा हूं 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर x। पूरी पृथ्वी जानती है कि अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो रही होती है, तो जब तुम इन्हें ऐड करके लिखोगे, मल्टीपल करोगे, तो 2 दी पावर x प्लस 1 के ही बराबर मिलेगा। ठीक है, तो मैंने इसको क्या लिख लिया, मैंने इसको लिख लिया 2 दी पावर 1 इंटू 2 दी पावर x, और 2 दी पावर 1 तो 2 ही होता है, तो ये क्या हो गया 2 इंटू 2 दी पावर x। क्लियर है? तो देखो 2 दी पावर x प्लस 1 को मैंने क्या लिख दिया, 2 इंटू 2 दी पावर x, ठीक, इंटू 3 की पावर x अपॉन, चलो इंटू यहां पे ऐसे ही बना दे रहा हूं, अपॉन 1 प्लस 36 होता है 6 का स्क्वायर, और उसकी भी पावर हो रखी है x। क्लियर? आगे इंप्लाइज ही लगाते चल रहा हूं मैं, है ना, वैसे मैं y को ही सॉल्व कर रहा हूं फर्दर, तो इक्वल भी काम यहां पर करेगा। तो देखो साइन इनवर्स जो 2 है वो तो मैंने ऐसे ही रहने दिया। ठीक, जो 2 की पावर x और 3 की पावर x है, आप लोगों ने 8th 9th में कहीं प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी कि a की पावर m इंटू b की पावर m बराबर क्या मिलता था, a इंटू b की पावर m। यानी अगर बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो दोनों बेस का मल्टीपल कर दो और पावर लगा दो। यहां पर भी हमारे बेस अलग अलग हैं और पावर सेम है, तो बेस का मैं मल्टीपल कर दे रहा हूं, 2 इंटू 3 6, और पावर सेम लिख दे रहा हूं, तो कितना हो जाएगा 6 की पावर x अपॉन, यहां पर अगर आप देखोगे तो 1 प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं है, जो 6 का स्क्वायर है उसकी पावर है x। अगर तुम इसे चाहो तो तुम इसे ऐसे लिख सकते हो 6x का होल स्क्वायर। देखो बात एक ही है, यानी अगर तुम 2 की पावर 3 करो और फिर उसका स्क्वायर कर दो, या फिर तुम 2 का स्क्वायर करो उसकी पावर 3 कर दो, एक ही चीज है। यानी इन पावर्स को आपस में इंटरचेंज अगर आप करोगे, जो एक ब्रैकेट के बाहर और एक ब्रैकेट के अंदर, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर है? यहां पर भी हमारा सेम ही है, मैं इसे लिख दूंगा 6x 1 प्लस 6 की पावर x का
होल स्क्वायर। ठीक, ये सारी की सारी जो भी प्रॉपर्टी मैंने यूज करी है ये 8th 9th क्लास के लिए हुई हैं, दरअसल 7th या 8th में कहीं आती होंगी, तो वहां से मैंने ये यूज करी हैं। लिख तो दी ही है, आपको याद आ गया होगा। चलो मैं इसको पूरे को डिलीट कर देता हूं, जो भी मैंने लिखा है यहां तक हो जा भाई डिलीट। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर आगे। यहां पर मैंने इतना कुछ कर लिया, एक बार दोबारा समझा देता हूं। ये क्वेश्चन दे रखा था, टू दी पावर एक्स प्लस 1 को लिखा 2 इंटू टू दी पावर एक्स, 3 की पावर एक्स रखा, 1 प्लस 36 को लिख दिया 6 स्क्वायर की पावर एक्स। 2 को ऐसे ही लिखा 2 की पावर एक्स इंटू 3 की पावर एक्स, दोनों का मल्टीपल हो गया 6 की पावर एक्स हुआ। 1 प्लस ऐसे ही रहा, इन दोनों पावर्स को इंटरचेंज कर दिया तो 6x का होल स्क्वायर हो गया। ऐसा हम कर सकते हैं, मैथ्स के रूल्स में आता है ना। ऐसे ये नहीं है कि घर जाके किचन में से चाकू निकाल के नसी काट लें, सर ने मैथ का रूल तोड़ दिया। नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं करता है ना, ये काम तुम लोगों ने छीन रखा है, कुछ भी करते हो। कई बच्चे इतने प्यारे होते हैं ना भाई, रूट के अंदर लिखा होगा ना 2 का स्क्वायर इंटू प्लस, ये मिटा दे रहा हूँ, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो इतने भावुक हो जाते हैं दोनों स्क्वायर से रूट काट के 2 + 3 लिख देते हैं बाहर। मन तो पीटने का करता है पर अलाउड नहीं है ना पीटना, है ना, पाप लगता है पीटने से। अरे रे रे, पाप लगेगा, पूरा ही डिलीट हो गया होता, वो तो इसमें ऑप्शंस हैं। खैर चलो इसको रेज करते हैं अपन। हे भगवान, सेलेक्ट करके रेज करेंगे। बहुत बढ़िया। सुनो, इतना तो मैंने कर दिया, अब मैं इसको करता हूं डिफरेंशिएट। लेकिन डिफरेंशिएट ऐसे डायरेक्टली नहीं कर पाओगे मेरे दोस्त, पहले कुछ लेट कर लो। ठीक है, लेट क्या करेंगे, हाँ कुछ भी कर लो भाई, शक्तिमान मान लो 6 की पावर x बराबर, मजाक कर रहा हूँ, हाँ कुछ भी लेट नहीं करते। मैं यहाँ पर लेट करूँगा, लेट, ये वाला पसंद नहीं आया मुझको। अरे रे रे रे, लेट, अरे यार मैंने दोनों तरफ सेम ही ले रखे हैं, हे भगवान। एक तरफ मैं बदल देता हूं मार्कर, ये ले लिया। चलो तो देखो, लेट 6 की पावर x बराबर tan थीटा। मैं बताऊंगा मैंने tan थीटा ही क्यों लिया। मैंने लेट कर लिया कि जो 6 की पावर x है वो tan थीटा के बराबर है। ठीक, यहां से अगर तुम थीटा की वैल्यू निकालना चाहोगे तो वो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स, ये tan इधर जाएगा इनवर्स में, तो tan इनवर्स 6 की पावर x। क्लियर, ऐसा मैंने लेट कर लिया। ठीक है, अब जब मैं ये वैल्यू रखूंगा तो देखो क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2, जो 6 की पावर x लिखा हुआ है ये वाला, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, tan थीटा, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस, ये क्या हो जाएगा, tan थीटा का होल स्क्वायर, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इंप्लाइज का साइन आएगा पता है मुझको, इंप्लाइज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये पूरी वैल्यू जो है वो फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा की, और यहां पर साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, कितना मिलेगा, 2 थीटा और 2, ये कट जाएगा, कितना मिलेगा, 2 थीटा। ठीक, तो यहां से y इज इक्वल टू 2 थीटा, y इज इक्वल टू, पहले मैं कुछ काम की चीज समझा दूं आपको। मैंने जैसे ही 6 की पावर x बराबर रखा tan थीटा, तो ये फॉर्मूला बन गया। ये वैल्यू होती है साइन 2 थीटा की, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, केवल 2 थीटा। अब मैं y की जगह पे 2 थीटा मिल गया, तो यहां से y बराबर क्या आ जाएगा, 2 थीटा। थीटा की वैल्यू मेरे पास पहले से ही है, tan इनवर्स 6 की पावर x। अब इससे पहले कि मैं कुछ आगे करूं, कुछ बात समझा दूं आपको, और वो ये है कि हमें कैसे पता चला कि 6 की पावर x को tan थीटा ही लेट करना है। तो देखो इसका जवाब ये है कि हम हमेशा ऐसी वैल्यू लेट करते हैं जो लेट करने से कोई फॉर्मूला बनना शुरू हो जाए। अगर तुम 6 की पावर x की जगह पे cos थीटा लेट करते तो 2 cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, कोई फॉर्मूला नहीं है। साइन थीटा लेट करते तो 2 sin थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोई फॉर्मूला नहीं है। तुम साइन cos tan कुछ भी रख लो, कोई फॉर्मूला ही नहीं बनेगा। तो हम करते क्या है जनरली, इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज कर लिया करो जब कुछ समझ में नहीं आए तो।
पहले साइन रख के देखो, फिर कॉस, फिर टेन, फिर कॉट, फिर सेक, फिर कॉसेक। जो वैल्यू रखने पर तुम्हारा कोई फॉर्मूला बन जाए उस वैल्यू को रख दो, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। तो यहां पर साइन या कॉस रखने पर कुछ बात बन नहीं रही थी, मैंने टेन थीटा ऐड करके देखा, फॉर्मूला बन गया साइन 2 थीटा का, इसलिए मैंने 6 की पावर x को केवल टेन थीटा ही ऐड करा। अब मुझे क्या मिल चुका है, y बराबर 2 tan इनवर्स 6 की पावर x। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन इनवर्स से साइन कट के 2 थीटा, थीटा की जगह पे ये वाली वैल्यू रखी। अब मैं यहां तक आ चुका हूं, क्लियर। अब मैं इसका कर दूंगा डिफरेंशिएशन ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू किसके, x के। ये x का फंक्शन है तो x के रेस्पेक्ट इसको डिफरेंशिएशन करूंगा, और इसका डिफरेंशिएशन करने में एक फॉर्मूला यूज होगा, वो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। तो देखो वो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है d/dx a की पावर x बराबर a की पावर x log a। क्लियर है, ठीक। और यहां पर बेस में तुम चाहो तो कुछ मत लिखो और तुम चाहो तो e लिख दो, चॉइस है वो तुम्हारी। समझ में आया या नहीं। तो a की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, a की पावर x log a। e तुम लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले क्वेश्चन में अगर आप करोगे तो देखो y का तो क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू 2, ऐसे ही रहा, ठीक। tan इनवर्स x, ये पूरी वैल्यू किसकी है, x की। tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या रहता है, आप लोगों को याद ही होना चाहिए, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर tan इनवर्स x डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/1 प्लस x का होल स्क्वायर। क्लियर। 2 tan इनवर्स x, तो 2 ऐसे ही रहा। tan इनवर्स x का क्या हुआ, 1/1 प्लस x का होल स्क्वायर इनटू, अब 6 की पावर x होगा। देखो जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ना यहां पर और ये वाला, इन दोनों में बस एक ही डिफरेंस है, यहां पर है 6 की पावर x और यहां पर है a की पावर x। तो टेक्निकली जहां जहां a लिखा था वहां वहां 6 आ जाना चाहिए। तो हमारा इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 6 की पावर x का, 6 की पावर x log 6 बेस e, log 6 बेस e, ठीक है। फाइनल आंसर और देख लो तो क्या होगा, देखो 2 6 की पावर x log 6 बेस e अपॉन 1 प्लस ये 6 का स्क्वायर, 36 की x लिख जाएंगे इसको हम चाहें तो, 36 की पावर x। ये हमारा फाइनल आंसर है। अच्छा कुछ लोग इसको किस तरीके से लिखते हैं, अगर आप देखोगे तो 2 × 6 की पावर x किसकी वैल्यू थी, ये वाली। तो फाइनल आंसर में कई जगह इस पूरी वैल्यू की जगह पे ये वाली वैल्यू भी लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि जब हमने इसे सॉल्व करा था तो 2 × 6 की पावर x मिला था, यहां पर भी 2 × 6 की पावर x लिखा हुआ है, ठीक है। तो कई लोग इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू भी लिख देते हैं। तो मैं एक आंसर और लिख देता हूं, ध्यान से देखना, 2 6 की पावर x, 2 6 की पावर x, ये किसके बराबर था, इस वाली वैल्यू के। तो मैं इस वैल्यू की जगह पे यही लिख दे रहा हूं, 2 दी पावर x प्लस 1 इंटू 3 की पावर x इंटू log 6 बेस e डिवाइडेड बाई ये वाली वैल्यू 1 प्लस 36 की पावर x। आई होप आपको हर एक बात समझ में आई होगी। तो इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, डाउट आई हो तो रिपीट करके देख लो। हम चलते हैं आगे।